मेहराब साहब की तरफ से मैं मशकूर हूँ अपने आने वाले मौजूद मेहमानों का। साबिक वाइस चेयरमैन हाजी आरिफ महमूद मलिक साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। मीडिया के दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं, खुसूसन मैं बेहद मशकूर हूँ मलिक खालिद साहब का, जिन्होंने हमेशा शफकत की और हमारी तकरीबात को उन्होंने खुसूसन कवरेज दी। हम कल भी सरेदार सदाकत की अमी थे, हम आज भी इनकार हकीकत न करेंगे, बन जाएंगे सुवेद रक्षा के बेहमी, हम काफिला शब की क़ियादत न करेंगे। दावत खिताब दूंगा हमारे NA-49 के उम्मीदवार कौमी असम्बली लजपाल वफादार फर्जंदे अटक फखरे अटक शान अटक भरपूर तालियों में जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब। काबिल एहतराम हाजी कासम बंगाली साहब, मलिक शहबाज साहब, मलिक अजल साहब, मलिक अहमद नवाज, मलिक मनसब साहब, मलिक शिराज साहब, मलिक आफाक साहब, अमजद महमूद, बाबू अंसर और मेरे यहाँ पर यूनियन कौंसिल कामरा के चेयरमैन तशरीफ़ फरमा है चौधरी साहब, और आप सब जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे भाइयों, बात यह है कि 8 तारीख को हम ये फैसला करने के लिए जा रहे हैं कि आइंदा इस मुल्क की क़ियादत कौन संभालेगा, किसने इस मुल्क को चलाना है, किसने इस मुल्क को, ये जो कश्ती हमारी दलदल में फंसी हुई है पाकिस्तान की, कौन है वो शख्स जो इसको कश्ती को पार किनारे पे लगा देगा। आज ये जमीन सवाल करती है कि कौन है वो शख्स जो आकर मेरे ऊपर रोज दहशतगर्दी होती है, लोगों का खून बहता है, इसको कौन खत्म करेगा। बेरोजगारी कहती है कि कौन है वो शख्स जो आएगा और इस बेरोजगारी को खत्म करेगा। इन बढ़ते हुए बिजली के बिलों को से हमारी जान छुड़ाएगा, मुल्क में अमन कायम होगा। लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम कहते हैं कि जो हमने पीछे किया उसका आप अंदाजा कर लो कि हमने ठीक किया या गलत किया। लोग मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं, हम अपने माजी के हवाले से बात करते हैं। मेरे भाइयों, इस वक्त हालत ये हो चुकी है पाकिस्तान की, आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो मुल्क में 14-14 घंटे की लोड शेडिंग थी या नहीं थी। हम अपनी गैस डलवाने के लिए हमें खैराबाद जाना पड़ता था या गाजी जाना पड़ता था। कराची का अमन तबाह बर्बाद था। वो कराची जो कि माई बाप कहलाता था गरीब आदमी का, वहां पर लोगों को शाम के बाद बाहर निकलना मुमकिन नहीं रहा था। दिन दहाड़े लोग लुट जाते थे, औरतों के हाथों से पर्स छीन लेते थे, मर्दों के हाथों से मोबाइल छीन लिया करते थे। अब कराची भी पुकार पुकार कर कह रही थी कि कोई है मसीहा आए और मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाले। ये पूरी कौम की आवाज थी। कराची से लेकर पेशावर तक एक ही आवाज थी कि लाओ नवाज शरीफ को मसीहा बने पाकिस्तान का और हमें इस अजाब से जान छुड़ाए। फिर आपने देखा कि कराची का अमन 6 महीने में कायम हुआ या नहीं हुआ, मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हुई या नहीं हुई, डॉलर 105 रुपए पर रहा या नहीं रहा, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, चीनी 55 रुपए किलो थी। नवाज शरीफ ने तो एक खूबसूरत बाग सजा दिया था पाकिस्तानी कौम के लिए। इसको किसने उजाड़ा?
एक शख्स आया और उसे सब कुछ तहस नहस करके रख दिया, पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। मेरे भाइयों, ये पर्ची जो है ना, जिस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने माउंट बैटन जो अंग्रेजों का वायसराय था उसको और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुला के कहा कि मुझे खिता अपना चाहिए, इस्लाम के लिए पाकिस्तान चाहिए, तो उन दोनों ने कहा कि मुसलमान कौम आपके साथ है। तो कायद आज़म साहब ने कहा कि रेफरेंडम करा लो। रेफरेंडम हुआ, कलकत्ता से लेकर दिल्ली से लेकर पेशावर तक जितने भी मुसलमान थे उन्होंने पर्ची कायद आज़म साहब के डब्बे में डाल दी। और उसके बाद जब रेफरेंडम का रिजल्ट आया तो कायद आज़म साहब ने उन दोनों को बुला के कहा कि आओ आओ फैसला करो कि पाकिस्तान देना है या नहीं देना। उसके पास तो कोई फौज नहीं थी, उसके पास तो कोई पुलिस नहीं थी, एक कलम था, एक कागज था और एक उसका ज़हन काम कर रहा था। और उसने खाली हाथ हमें पाकिस्तान बनाकर दे दिया। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं बना। हमारे लाखों बेटियों की इज्जतें लुटी, लाखों बेटे अपनी माँ और बाप के सामने शहीद किए गए। हमें उनकी कुर्बानियों को भी याद करना होगा। अगर वो कुर्बानियां न देते तो आज हम आज़ाद पाकिस्तान के आज़ाद शहरी न बन सकते। फिर जिस वक्त अब देखें, मई में 2 दिन आते हैं, एक है 9 मई का दिन, एक है 28 मई का दिन। 9 मई को शहीदों के जो मुजस्मे हैं उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए जाता है, गिरा दिया जाता है। GHQ पर हमला होता है, कायद आज़म साहब की रिहाइशगाह को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, बाप को बेटे से लड़ा दिया जाता है, भाई को भाई से लड़ा दिया जाता है, मुल्क का अमन तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ 28 मई का दिन है जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने चागी के पहाड़ों में जाकर बटन दबाया और पाकिस्तान को एक एटमी मुल्क बना दिया। महीना एक ही है, 2 दिन है, फर्क आपके सामने है, फैसला आप खुद कर लें। और जिस वक्त मियां नवाज शरीफ धमाका करना चाहते थे तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट था क्लिंटन अमेरिका का, उसने कहा कि $5 अरब ले लें, आप धमाका न करें। मियां साहब ने कहा कि मैं $5 अरब के एवज अपनी कौम की गैरत नहीं बेच सकता। उसने अटक के में किले में जाना तो मंजूर कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की कौम की गैरत का सौदा तो नहीं किया। मुझे याद है, अब आप खुद सोचें, ये किला 600 साल पहले बना था, उसकी दीवारों की हालत क्या होगी, उसकी जो नीचे जमीन है उसकी हालत क्या होगी, छतों की क्या हालत होगी। एक छोटा सा कमरा था, उसमें एक चारपाई, एक कुर्सी और एक मेज पड़ा हुआ था, जिस पर हमारे कायद ने 1 साल गुजारा। मेरे 6 घंटे वहां रोजाना उनके साथ गुजरते थे। हमें तो कोई खौफ नहीं था मार्शल लॉ का, हम तो आपके लीडर के साथ रोज आके मिलते थे। उनकी जबान से मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ गर्मी है, यहाँ सर्दी है, यहाँ मच्छर है, यहाँ मक्खी है। एक ही बात करते थे कि मेरी जिंदगी का मिशन ये है कि पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क बन जाए। अब वो वक्त आ चुका है। अब देखें ना, CPEC वाहिद मंसूबा है दुनिया का कि अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान का हाथ फिर लेने वाला नहीं होगा, देने वाला बन जाएगा इंशाल्लाह। और जब ये CPEC बनता है, साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगी। हमारे बच्चे हाथों में डिग्रियां उठाए मारे मारे नहीं फिरेंगे, इनको रोजगार अपने मुल्क में मिल जाएगा। और जब अपने मुल्क में इनको रोजगार नहीं मिलता तो ये बेचारे गैर कानूनी तौर पर रुख करते हैं इटली का और फ्रांस का नौकरी की तलाश में। और जब अक्सर कश्तियां समुद्रों में डूब जाती हैं तो हमारे ये बच्चे भी डूब जाते हैं।
ये तो उन माँ बाप से पूछा जाए कि जिनके लख्ते जिगर समुद्रों की लहरों में डूब जाते हैं। अब हमें अपने पाकिस्तान के अंदर इन नौजवानों के लिए वसाइल पैदा करने होंगे, हमें इन्हें नौकरियां देनी होंगी, हमें इन्हें कारोबार के लिए पैसा देना होगा। आने वाली हुकूमत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हमने सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है तो अपने नौजवानों पर देनी है। इनकी जिंदगियों को हमने संवारना है इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को खत्म करना है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग को खत्म करना है, पाकिस्तान में महंगाई को खत्म करना है, पाकिस्तान में बिजली के रेटों को कम करना है और पाकिस्तान दुनिया का एक पुरअमन मुल्क बनाना चाहते हैं। जब हमारा ये सबज पासपोर्ट पूरी दुनिया में कहीं जाए तो लोग इसको सलाम करें। हम ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये जरूर बनेगा। मैंने नवाज शरीफ साहब के साथ सारी जिंदगी काम किया है। मैं जानता हूं कि वो क्या चाहते हैं। वो इस मुल्क और कौम की तकदीर को बदलना चाहते हैं। और एक बात याद रखें, ये पर्ची बहुत कीमती है। ये न रिश्तेदारी पर बिकनी चाहिए, ना कोई तल्लकात पर बिकनी चाहिए। ये हक और सच की निशानी बननी चाहिए। यही पर्ची जब आपने कायद आज़म साहब को दी तो उन्होंने आपको पाकिस्तान बना दिया, और जब ये पर्ची का गलत इस्तेमाल हुआ तो मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। हम क्या चाहते हैं? मुल्क में क्या हो? अमन हो या ना हो, दहशतगर्दी खत्म हो या ना हो, महंगाई खत्म हो या ना हो, ये नौजवान बरसरे इक़्तिदार बरसरे रोजगार आए या ना। जब ये सब कुछ हम चाहते हैं तो फिर एक नजर दौड़ती है पूरी पाकिस्तान के अंदर कि कौन है वो शख्स जो हमें इन मुश्किलात से बाहर निकालेगा, कौन है वो शख्स जो दहशतगर्दी को खत्म करेगा, कौन है वो शख्स जो इन नौजवानों के आंसुओं को पूछेगा। तो फिर नवाज शरीफ के अलावा कुछ नजर आता है आपको? जरा खुल के बोले, नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई नजर आता है आपको? नहीं। तो फिर ये पर्ची 8 तारीख को ऊपर भी शेर नीचे भी शेर। तो इसलिए मैं अब इजाजत चाहूंगा, क्योंकि 3 बजे मेरा शकरदरे में जलसा था तो जहांगीर खान इस वक्त मसरूफ थे।